बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी आप मट्टी के इस तरह से बर्तन में बनाएंगे और इंस्टेंट बन जाने वाला पिज़्ज़ा। कितना मज़ेदार ये पिज़्ज़ा है, इतना सॉफ्ट स्पंजी, बिल्कुल ऐसा लगेगा तंदूरी जो है वो नान से भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा और इतना मज़ेदार होगा। तो आपने इसके लिए सबसे पहले आपने 2 कप मेजरिंग के कप के हिसाब से आपने मैदा ले लेना है, ठीक है। मेजरिंग कप के हिसाब से मैदा छना हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा बाउल के अंदर आपने 1 टीस्पून यीस्ट, ठीक है, ख़मीर, उसके साथ जो है आपने चीनी लेनी है, वो हाफ़ टेबल स्पून चीनी लेकर आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है आधा कप, ठीक है। आधा कप दूध के साथ आपने इसके अंदर ज़ैतून का तेल जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और इसका यानी आपने अच्छे से मिक्सचर बना लेना है। ये मिक्सचर जो है बाद में आपको हेल्प आउट करेगा कि आप जो है वो इसे कुछ जो आपने मैदा छान के रखा था उसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, एक चीज़ और इसके अंदर आपने शामिल करनी है सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है? वो भी इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स करके आपने एक तरफ रख दिया। मैदे को अच्छे से छान लिया, ठीक है? छान लेने के बाद ये जो यीस्ट वाला आपने जो है मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदे के, और मैदे के अंदर शामिल करके इसको अच्छे से गूँध देंगे गाइस। क्योंकि यीस्ट शामिल की है तो यीस्ट को आपने जितना अच्छा गूँधेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका पिज़्ज़ा बनेगा और पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनेगा। चलिए जी, अब इसके अंदर नीम गर्म पानी जो है इतना गर्म होना चाहिए कि आप जो है हाथ लगाएँ तो आपको फ़ील हो कि आप जो है वो हल्का-सा ना ज़्यादा गर्म, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा-सा ज़्यादा जो है वो आपने गर्म लेना है, ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। एकदम अगर शामिल कर देंगे तो आप जो है वो आपकी डो जो है वो पतली हो जाएगी और फिर उसको जो है यकजा करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत पेश आएगी। चलिए जी, अब आपने इसको अच्छे से जितना अच्छा इसको गूँधेंगे, जितना इस हाथों का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छे से इसको गूँधना है ताकि जो इसके अंदर ख़मीर का जो आपको यीस्ट का जो टेस्ट आता है, कुछ जो लोगों को टेस्ट आता है या ख़मीर का जो है बाक़ियात रह जाते हैं, वो नहीं रहेंगे अगर आपने अच्छे से आटे को गूँध लिया। इसको डो को गूँध लेने के बाद अच्छे से गूँधिएगा, देख सकते हैं कितनी अच्छे से मैंने इसको गूँधा है। गूँध लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर अगेन ज़ैतून का तेल, अगर ज़ैतून का तेल नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल लगाकर, पहले भी जो भी डो में डाला था तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा। ऊपर अच्छे से जो है वो आपने इस तरह से लगाकर डो के, और उसके बाद इस तरह से इसको रैप करके आपने इसको जी रख देना है जब तक कि ये अच्छे से, इसको आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ थोड़ा-सा टेम्परेचर गर्म हो। वैसे तो गर्मियाँ हैं, जल्दी फूल जाएगा, अगर सर्दियाँ हुई तो टाइम लेता है। अच्छा जी, अब आपने इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब तक कि आपने जो है वो इस तरह से फिलिंग तैयार करनी है चिकन की। चिकन बोनलेस ले लिया है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब, यानी आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। फिर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद उसके अंदर एक पैन के अंदर, और इसके अंदर जो है वो चिकन की जो मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ था, ठीक है, बोनलेस, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। चिकन को आप जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि इसका कलर जैसे ही चेंज होगा, ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छे से जैसे इसका कलर जो है वो अच्छे से खूबसूरत सा कलर आएगा, यानी लाइट हो जाएगा, तो अब आपने जो क्या करना है, चिकन जो है पहले से इसको पहले सिंपली आपने जो है इसको जो है वो भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर सीज़निंग ऐड कीजिएगा। नमक इसके अंदर जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर चिली सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून। उसके साथ ही आपने चिली सॉस के साथ आपने काली मिर्च कुटी हुई जो है वो हाफ़ टी स्पून, उसके साथ आपने पिंच ऑफ हल्दी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जाएगी, और तमाम चीज़ें जो है अच्छे से आपने मिक्स कर लेनी है। अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यही सीज़निंग जाएगी इसके अंदर। तो आपने अच्छे से मसाले शामिल करके चिकन को भूनना है। इसके अंदर आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपने बोनलेस ही इस्तेमाल करना है पिज़्ज़ा के अंदर। चलिए जी, अब आपने इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो आपका चिकन है जब तक सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं अच्छे से जो है वो गोश्त जो है, यानी जो चिकन था, वो एक तो इसकी बोटियाँ जो थी वो अच्छे से गल चुकी थी, यानी सॉफ्ट टेंडर हो चुका था और अच्छे से कुक हो चुका था। इसको कुकिंग का टाइम मैं आपको बता दूँ तो आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट देना है, उसके बाद चिकन डन हो जाएगा, इसको एक तरफ रख देंगे। मीनवाइल आपने पिज़्ज़ा सॉस रेडी करनी है। मैंने लिया है केचअप, ये देख सकते हैं मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने लिया है आधा कप केचअप, ठीक है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाला है गार्लिक का पाउडर, साथ में कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ जो है वो काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ थोड़ा-सा जो है वो आपने ऑरिगैनो ऐड करना है। ऑरिगैनो जो है वो तकरीबन आप थोड़ा-सा ऐड करके और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस इंस्टेंट घर में रेडी है।
पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेने के बाद गाइस अब आपने दे सकते हैं, मैंने इसको तकरीबन 45 टू 1 आवर के लिए रखा था, 45 मिनट्स के से 1 घंटा के करीब के लिए। और राइस हो के कितना मज़ेदार राइस हुआ ये इसका यानी डो जो है इतनी अच्छी सॉफ्ट एकदम स्पंजी सी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको राइजिंग टाइम के लिए यानी इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छे से फूल गया। जब ये फूल जाएगा तो इसे आपने अच्छे से हाथों से पंच करना है और अच्छे से इसको ताकि ये एकदम फिर फ्लैट हो जाए बैठे। डो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट नरम मुलायम है, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छी जितना मैंने आपको बताया जितना अच्छा गूंदेंगे उतने अच्छा आपका सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनने वाला है। इसको मज़ीद मैं गूंदूंगी अब। ठीक है, इसको जी गूंदना है आपने, फिर ऊपर से नीचे लेयरिंग देते हुए अच्छे से खूबसूरती से आपने इसको अच्छे से इसको जी जितना हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपने जो करना है। और इसकी डो को मज़ीद इस तरह से आपने अच्छे से रगड़ते हुए आपने जो है इसको इस तरह से और ज़्यादा जो है वो आपने इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलने का मतलब ये है कि अच्छे से गूंद लेना है। उसके बाद जी बेलेंगे इसके बाद अच्छा जी पेड़ा इस तरह से बना कर रख लेंगे ताकि ये अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। जब तक कि मैं इसको बेलूँगी नहीं। अगर आप चाहें तो इसे जो है वो बेल लीजिएगा, लेकिन मैं इसे बेल नहीं रही हूँ गाइस। मैं सिंपली इसको इस तरह से मैंने इस मिट्टी के जो है वो इस तरह से परात ली, एक मिट्टी का इस तरह से मैंने आप कह सकते हैं इस तरह से मैंने मिट्टी का बर्तन लिया, उसके अंदर इस तरह से पहले ऑयल से थोड़े से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद इस तरह से डालकर हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से सेट किया। अच्छे से आपने हाथ की मदद से इसको सेट करना है और इस तरह से चाहें तो बेल भी सकते हैं, बेल कर इसके अंदर डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और थोड़ा-सा जो है मोटा रखना है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं, जैसे आप फ्लैट आप रोटी बनाते हैं उस तरह नहीं होनी चाहिए, थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। और उसके बाद कांटे की मदद से मिड में, किनारों पे नहीं मिड में आपने इस तरह से जो है वो इस तरह से फ़ोर्क की मदद से आपने सुराख कर लेने हैं, ताकि अच्छे से इसके अंदर मिक्सचर चला जाए। चलें जी साइडों को छोड़ दीजिएगा और सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह से आपने जो है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से लगाने के बाद फिर पिज़्ज़ा सॉस जो इंस्टेंट रेडी की थी गाइज़, वो इसके ऊपर अच्छे से आप लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपने लगानी है। आप जो है पिज़्ज़ा सॉस की वैसे ये तो इंस्टेंट मैंने बनाई, वैसे ओरिजिनल रेसिपी जो है वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। कि आपने पिज़्ज़ा सॉस अगर घर में बना कर रखनी हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है वो पिज़्ज़ा हट वाला फीलिंग आएगी कि आपने जो है डोमिनोज या जितने बड़े बड़े ब्रांड्स के पिज़्ज़े होते हैं उन जैसी जो है आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी जब आप जो है पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस ही सबसे जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद चीज़, 2 चीज़ें होती हैं जो आपके पिज़्ज़े को अच्छा बनाती हैं। और डो सॉफ्ट होगी यानी आपका क्रस्ट अगर सॉफ्ट होगा तो खाने में मज़ा आता है। चलें जी इसके अच्छे से मैंने लगा दी पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद चिकन जो अच्छे से कुक किया था, ठीक है, चिकन की फीलिंग इसके ऊपर रखेंगे। चिकन आपने अच्छे से फैला देना है जितना चाहें, क्योंकि अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आप जो है बाज़ार से मंगाते हैं, यानी मतलब ये है कि आपने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा जो है वो उसमें इतनी फिलिंग नहीं होती है, चिकन की नहीं होती, कभी चीज़ कम होती है। लेकिन यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें चीज़ ऐड कर लें, जितनी चाहें आप चिकन ऐड कर लें। इसके बाद आप इसके अंदर थोड़े से प्याज डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो कैप्सिकम, उसके अलावा जो है आप इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे जो पसंद था मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे टमाटर जो है पर्सनली पसंद नहीं है पिज़्ज़ा के अंदर। अगर पसंद होते तो शायद डाल देती। तो उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया, आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर वेजिटेबल्स। उसके बाद आप इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, ठीक है, चीज़ की लेयरिंग लगाएँगे अच्छे से, फिर थोड़े से ऑरिगैनो डालेंगे। अच्छा मैं डबल लेयरिंग करूँगी। उसके बाद जो है फिर आप इसके ऊपर जो है थोड़ी-सी जो है वो आप जो कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, वो थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। फिर इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़े से जो है ऑलिव्स डालेंगे। ऑलिव्स ब्लैक वाले ले लें, ग्रीन वाले ले लें जो आपको अच्छे लगते हैं। क्योंकि अच्छे जो जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो, जो आपको कलर पसंद हो, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगेन आप जो है थोड़ी-सी जो है चीज़ डालेंगे, फिर चीज़ की लेयरिंग देंगे अच्छे से। चीज़ की लेयरिंग देने के बाद फिर थोड़े से जो इस तरह से लेयरिंग देकर फिर थोड़े से ऑलिव्स डालेंगे इसके ऊपर। यानी डबल लेयरिंग का काम करना है आपने, डबल इस तरह से लगाना है। मैंने आपको बताया ना, अपनी मर्ज़ी से जितनी चीज़ें डालना चाहे, ऐड करना चाहे, कर सकते हैं। अच्छे से इसके ऊपर डालने के बाद फिर आपने थोड़ा-सा ऑरिगैनो फिर अगेन स्प्रिंकल करना है। और ऑरिगैनो डालने के बाद आप चिली फ्लेक्स ऐड कीजिएगा। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद फिर जी कुटी हुई यानी लाल मिर्च ऐड करके फिर आपने एक बड़ा पैन लेना है, देगचा लीजिएगा, उसके अंदर स्टैंड रखिएगा, उसके अंदर इसको रख कर फिर आपने इसको कवर कर देना है। इसको तकरीबन कुकिंग टाइम इसका 40 टू 45 मिनट्स दूँगी। बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर आप 35 मिनट्स पे अगर आपको लगे कि कच्चा है तो इसकी साइड्स अच्छे से कुक होनी चाहिए। और ये मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी था। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल के देखा, मज़ेदार पिज़्ज़ा। अब आप इसको किसी अच्छी सर्विंग प्लेट में निकालिएगा और इसको एन्जॉय कीजिएगा, एकदम सॉफ्ट, इतना चीज़ी। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह निगहबान।